बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कैंसर हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर की गई हैं और ये सन साइन की बुनियाद पर की गई हैं, यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से इसको रीड करेंगे। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल्स की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी न्यू वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज कैंसर 2018 के बारे में। तो सबसे पहले माली मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल गेन हो सकेगा, प्रॉफिट हो सकेगा, कारोबार के अंदर फ़ायदा होगा। कि ये बेहतरीन महीने साबित होंगे फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे। अगर बात करें कि वो महीने जिसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो महीना जून का महीना नज़र आता है। जून के महीने के अंदर हमें फाइनेंशियली तौर पे जो प्रॉब्लम है वो पैदा होती नज़र आ रही है। इसलिए जून के महीने में किसी भी किस्म का कोई पैसा इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, नवंबर ये अच्छे महीने साबित होंगे। इसके अंदर ज़मीन ख़रीदना, ज़मीन बेचना, किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन करना, ये बेहतरीन टाइम होगा और इसके अंदर बेहतरीन आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर हम बात करें मई के हवाले से तो मई एक ऐसा महीना नज़र आ रहा है कि जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं। कोई सेल परचेज अगर इस हवाले से कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड इशू है तो वो सामने आ सकता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस साल जो जून जून अगस्त जो है वो जून, अगस्त, दिसंबर ये ऐसे महीने हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और अक्टूबर जो है, अक्टूबर, अप्रैल और अक्टूबर ये अच्छे महीने इंशाल्लाह तालीमी तौर पे आपके लिए साबित हो सकते हैं। औलाद की बात करें तो जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर ये अच्छे महीने साबित होंगे। और अगर हम ख़राब महीने की बात करें, जून, अगस्त और दिसंबर ये प्रॉब्लमेटिक होंगे। बच्चों की सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसाइल की निशानदेही हो रही है। मोहब्बत के मामलात की बात करें तो जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर ये अच्छे महीने साबित होंगे। इसके अंदर आपके अगर ताल्लुकात ख़राब हैं, मामलात कशीदा हैं महबूब के साथ, तो वो ठीक हो सकेंगे। और अगर हम उन महीनों की बात करें, जून, अगस्त और दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर आपके जो ताल्लुकात है उनके कशीदगी पैदा हो सकेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती हैं। तो इन महीनों के अंदर आपने एहतियात करनी है। सेहत सेहत के हवाले से बात करें तो मई, जून, अगस्त ये वो महीने हैं कि जो जिसमें आपकी सेहत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपने अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल रहना है, डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करना है, मशावरत जारी रखनी है। किसी किस्म की कोई बीमारी अचानक ज़ाहिर होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। कानूनी तौर पे अगर हम देखें कानूनी मुश्किलात या कानूनी मामलात, तो इस साल केयरफुल रहना है। और दिसंबर का जो महीना है आपके लिए, वो दिसंबर का महीना बड़ा बेहतरीन नज़र आता है जिसके अंदर आपको कानूनी रिलीफ मिल सकता है। लिटिगेशन से प्रॉब्लम जो आपके लिए पैदा हुए हैं उसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है। तो दिसंबर का महीना आपके लिए कानूनी तौर पे रिलीफ मिलने के हवाले से बेहतरीन नज़र आता है। शादी के हवाले से बात करें तो जनवरी अच्छा है, फरवरी अच्छा साल है, इस हवाले से अच्छा साल नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से आपने जो है इन महीनों के अंदर कोशिश करें कि अगर शादी के मामलात सेटल होते हैं तो आप इन्हीं महीनों के अंदर शादी करें। कारोबारी और शरारती मामलात की बात करें तो कारोबारी शरारती मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो आप अगर कहीं शराकत करना चाहते हैं तो शरारती कारोबार इस साल कोशिश करें कि ना करें। अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कारोबारी तौर पे
तो आपको मशवरा है कि आप वो इस साल ना करें। अगर हादसात के हवाले से देखें तो जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त ये वो महीने हैं जिसके अंदर हादसात या ऐसा प्रॉब्लम जिससे आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या फिर डिजीज़ की सूरत में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो ये वो महीने हो गए जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, जिसके अंदर आपको केयरफुल रहना है ड्राइविंग के हवाले से और सेहत के हवाले से आपने केयरफुल रहना है। बैरून मुल्क सफ़र ये साल बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, बैरून मुल्क आप कोई डीलिंग करते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस हवाले से बेहतरीन रहेगा। इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए बेहतरीन रहेगा ये साल। इमिग्रेशन अगर हासिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़े के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये साल बेहतरीन रहेगा। अब्रॉड के अंदर सेटलमेंट के हवाले से बेहतरीन साल आपका ये नज़र आ रहा है। मुलाजमत के हवाले से बात करें या कैरियर के हवाले से बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई ये आपके लिए अच्छे महीने साबित नहीं होते नज़र आ रहे। इन महीनों के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट करें। किसी किस्म का कोई भी छोटी से छोटी गलती वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर हम अच्छे महीनों की बात करें जो सितारों की पोजीशन के हवाले से हैं, तो अप्रैल का महीना बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो इन महीनों के अंदर आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको नेम, फेम, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अप्रैल और सितंबर के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। और जो महीने मैंने आपको बताए हैं, जो महीने ख़राब हैं सेहत के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से, जायदाद के हवाले से, तो उन महीनों के अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र, दुरूद पाक और सदका खैरात करें। इंशाल्लाह इन तमाम वज़ाइफ की बरकत की वजह से, सितारों की नौस्तों से आप महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज